वेलकम टू द चैनल। जैसा आप जानते होंगे कि आज 3 दिसंबर 2023 को HP टैट मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम इसी एग्ज़ाम की आंसर की को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम लोग जीके का जो पार्ट था इस पेपर में, जो जीके के 30 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ना ही सिर्फ हम आंसर्स जानेंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन क्वेश्चंस के बारे में हमें जानने होंगे, ताकि जो फ्यूचर एग्जाम्स हम लोग दें हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपको हेल्प करें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था जीके का, व्हेन वाज डीएमके एस्टैब्लिश्ड। देखिए, डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि तमिलनाडु स्टेट में प्रेजेंट है एंड अभी करंटली डीएमके ही तमिलनाडु में पावर में है। एंड इस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एमके स्टैलिन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। तो इसी तरह से हम बाकी की भी क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर जानने ही जानेंगे, हमें बाकी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने होंगे इन क्वेश्चंस के बारे में हमारे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो ये पर्टिकुलर एरिया है इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सबको बताना है कि ये जो एरिया है ये किस कंट्री का पार्ट है या फिर था। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत यूनियन। देखिए, अभी सोवियत यूनियन कोई भी कंट्री नहीं है। 1991 से पहले जो पार्ट है रशिया, यूक्रेन, ये जो सारी कंट्रीज हैं ये सोवियत यूनियन नाम से जानी जाती थी। बट 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ एंड रशिया उनमें से एक कंट्री बनी, यूक्रेन एक कंट्री बनी एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज उस समय पे बनी थी। तो देखिए, हम चलते हैं 123rd क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पुट एन एंड टू दी प्रीवी पर्स। देखिए, आपको जानना होगा प्रीवी पर्स क्या है। देखिए, ये एक अमाउंट था जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उन्हें उन स्टेट्स को दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जब उन पर्टिकुलर स्टेट्स ने अपने आप को इंडिया में मर्ज करवाया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 26th अमेंडमेंट एक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन ऐसे है, प्रपोज्ड एंड एम्फेसाइज्ड नॉन कांग्रेसिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पुट इनटू एक्शन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नवंबर 1956। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज टुक पार्ट इन अलायंस ऑफ नेशनल मार्च। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कुछ सोर्सेज के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 5 है एंड कुछ सोर्सेज के हिसाब से इसका आंसर 6 है। तो जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी, हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 127। ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज्ड इनटू इंडिया। तो आपको बताना है कि हैदराबाद इंडिया में कब मर्ज हुआ। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है जून 1948, अक्टूबर 1947, जुलाई 1948 या फिर सितंबर 1948। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सितंबर 1948। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। देखिए, आपको बताना है कि सीपीआई जो पार्टी है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन है 1952, 1924, 1964 या फिर 1934। देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है 1925। बट 1925 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1924 को इस क्वेश्चन में मार्क कर सकते थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश। आपके ऑप्शंस हैं 1987, 1996, 1989 या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ईयर 1993। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, विच कंट्री गिफ्टेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886 एडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लड। आपके ऑप्शन हैं ह्यूमंस, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, स्नेक्स या फिर क्रैब्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है क्रैब। देखिए, इस क्रैब का जो नाम है वो है हॉर्स शू क्रैब
एंड इस क्रैब का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का रहता है। एंड ये काफ़ी सारे मेडिकल पर्पसेस के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एंड काफ़ी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इस ब्लड को, इन क्रैब्स के ब्लड को यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन है, वेयर वॉज व्हीट फर्स्ट ग्रोन इन विच कंट्री, राइट। सो आपके ऑप्शन है इंडिया, टर्की, जापान या फिर जर्मनी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है वेस्ट एशिया। देखिए वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया एंड टर्की हो गया। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि रेड रिवर फ्लोज इन विच कंट्री। आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, वियतनाम या फिर मलेशिया। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्री प्रोड्यूसेस साउंड लाइक बेबीज ऑन बीइंग कट डाउन। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वीपिंग विलो, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल आंसर की का, कि ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हाइबरनेट फॉर 3 years कॉन्टिन्यूसली। आपके ऑप्शन है अर्थवॉर्म, जेलीफिश, शार्क या फिर स्नेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु नेम्ड इंडियन करेंसी रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह, यानी शेर शाह सूरी, जो कि हुमायूं के कंटेम्पररी थे एंड दिल्ली के सुल्तान भी रहे थे जब उन्होंने हुमायूं को हराया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिव एंड लेट लिव इज सेड बाय हुम। आपके ऑप्शंस है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी या फिर भगत सिंह। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री यूज करेंसी नोट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देखिए आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्री माइट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन इफ ही स्लीप्स अंडर इट। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे पीपल, नीम, बनाना या फिर मैंगो। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पीपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज सास बहू टेम्पल लोकेटेड। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेम्पल है इंडिया में। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं वो रहेगा उदयपुर, जोधपुर, असम या फिर केरला। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा उदयपुर, जो कि राजस्थान की एक सिटी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंशिएंट इन एशियन टाइम्स वाज नोन एज धारगिरी। आपके ऑप्शंस रहेंगे धर्मशाला, मंडी, नूरपुर या फिर बिलासपुर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नूरपुर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was गुलेर स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय हरिचंद। देखिए आप सब जानते हैं कि गुलेर स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें इस स्टेट से देखने को मिलते हैं। ये फाउंडर जो हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया ही है, हरिचंद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1405 AD। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर सेन फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए वीर सेन की जगह यहाँ पर बीर सेन भी हो सकता था। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे सुकेत, मंडी, कांगड़ा या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकेत, यानी सुंदरनगर, जो सुकेत को हम आज के समय में सुकेत सुंदरनगर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग महाभारता टाइम्स कांगड़ा इज नोन एज कुल्लू, त्रिगत्र, खीरग्राम या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिगत्र। और अगर बात करें महाभारत टाइम की तो ऐसा कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा सुषेम चंद्र थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है इन हिमाचल विच रिवर इज नोन एज कालिंदी। आपके ऑप्शंस रहेंगे सतलुज, यमुना, चेनाब या फिर रावी। तो कालिंदी जो नदी है वो यमुना का वैदिक नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज स्टेट ऑफ चंबा एस्टैब्लिश्ड। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 500 CE। बट कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर 500 CE भी बताया गया है, बट
जो पिछले एग्जाम्स थे कमीशन के, अगर हम उनकी आंसर की को देखें तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड कांगड़ा इन विच ईयर। आपके ऑप्शंस हैं 1000 CE, 1009 CE, 1339 CE या फिर 1365 CE। देखिए जो सही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1009 CE। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शंस रहेंगे जुलाई 1954, जनवरी 1950, अगस्त 1948, अप्रैल 1948। देखिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1954। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर वाज इन शिमला टिल व्हेन। तो देखिए आप जानते होंगे कि 1996 में एक कमीशन फॉर्म हुई थी, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग स्टेट्स के में डिवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर कमीशन ने कहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस कमीशन का नाम क्या था। तो देखिए जो आपके पास ऑप्शन दिए गए वो 1955, 1965, 1957 और 1966। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1966। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जीके का इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन था। उसका वो क्वेश्चन है व्हेन डिड पार्लियामेंट पास्ड हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट। दिसंबर 1955, 15 अप्रैल 1960, 5 जनवरी 1956 या फिर 18 दिसंबर 1970। देखिए हम सब जानते हैं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट बना था। तो ये जो एक्ट थी ये 18 दिसंबर 1970 को इंडियन पार्लियामेंट ने पास की थी। हम सब जानते हैं कि 51 में हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट था, 56 में हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना और 1971 में हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम एंड करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने जीके के इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही मार्क किए हैं। थैंक यू एंड वेरी मच। एंड आप कुछ और पर्टिकुलर सेशंस चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।